हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं रूट चक्रा के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए चक्रास पे वीडियोस बनाऊँगी। तो ये जो वीडियो है मैं रूट चक्रास पे बना रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि हमको किस तरह से अपने रूट चक्रा पर वर्क करना है, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने इस चक्रा को पार करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर 7 प्रकार के चक्रास होते हैं, और ये अगर हमारे अंदर 7 प्रकार के चक्रास हैं तो ये सातों चक्रास हमारे 7 प्रकार की बॉडी को के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब ये एक्टिव होते हैं तब ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी है, तब एक्टिव होकर ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सातों प्रकार की बॉडी को सेंड करते हैं। यानी कि हर एक चक्रा हर एक बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हर एक चक्रा एक्टिव होता है तो वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ की जुड़ी हुई बॉडी को ये सेंड करता है। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो रूट चक्रा पर कर रहे हैं। तो जो रूट चक्रा है ये हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तब ये एक्टिव होकर जो अपनी वाइब्रेशन से पॉजिटिव एनर्जी को हमारी फिजिकल बॉडी को सेंड करता है, जिसकी वजह से हम लोग फिजिकल फिट रहना शुरू कर देते हैं, हम स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं और पॉजिटिव तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी जानना चाहते हैं जानना चाहेंगे, या मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रूट चक्रा होता है ये हमारी बॉडी के जो रीढ़ की हड्डी है उसके बिल्कुल लास्ट जो बिल्कुल नीचे वाला भाग है वहाँ पर होता है। मान लीजिए अगर हम बैठ रहे हैं तो जो भाग हमारा नीचे अर्थ को टच करेगा बैठते समय, तो वहाँ पर ये रूट चक्रा होता है और इसका कलर होता है रेड, और इसका जो बीज मंत्र है वो है लम। और दोस्तों, जब हमें इस पर मेडिटेशन करना है, जब हम इस पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें ना तो किसी माला का प्रयोग करना है और ना ही कोई टाइम सेट करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब हम अपने जो चक्रास है जब हम उन पर वर्क करते हैं तो हमारा जो पूरा फोकस है, हमारा जो पूरा कॉन्सेंट्रेट है वो हमारे चक्रास पर, उसके कलर पर और उसके बीज मंत्र पर होना चाहिए। लेकिन जब हम इस पर कोई टाइम सेट करते हैं, जब हम कोई माला का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा ध्यान है वो माला की काउंटिंग पर होता है, जहाँ फिर जब जो हमने टाइम सेट किया हुआ है तो उसकी टाइमर पर होता है। तो इसलिए हम लोगों को ना तो टाइम सेट करना है और ना ही हमें माला का प्रयोग करना है। हमने सिर्फ उसके कलर और उसका बीज मंत्र और उस पर फोकस होकर उस पर ध्यान करना है और उसका मेडिटेशन करना है। और एक बात, जब भी हमने ये चक्रास पर मेडिटेशन करना है तो हम लोगों को इस पर ये ध्यान नहीं देना कि ये किस तरफ घूम रहा है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम इसको किस तरफ घूमते हुए फील करें। तो मैं आपको ये एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी हम अपने चक्रास पर मेडिटेशन करें तो हमें उस पर इस तरीके से ध्यान नहीं लगाना है कि ये राइट तरफ घूम रहा है या लेफ़्ट तरफ घूम रहा है, क्योंकि इस तरह करने से हो सकता है कि आप उसको गलत डायरेक्शन में घुमा दें। अगर वो गलत डायरेक्शन में घूम गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप फिज़िकली अनफिट हो सकते हैं, आप फिज़िकली बीमार हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरह से नहीं फील करना है, हमको सिर्फ वाइब्रेशंस फील करनी है कि वहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस पर वर्क करते हैं, जब इस पर मेडिटेशन करते हैं, जब हम ये फील करते हैं कि ये वाइब्रेट हो रहा है, तब ये अपने आप से अपनी राइट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। तो इसको आपको इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये रॉन्ग साइड घूम रहा है या राइट साइड घूम रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको वाइब्रेट होते हुए फील करना है, ये अपने आप अपनी सही डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। ये तो होगी मेडिटेशन की बात है कि हमने इसको किस तरह से इस पर मेडिटेशन करना है। और एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम इस पर मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो जब हम इसका बीज मंत्र बोल रहे हैं, तो जब उसकी आवाज़ है, यानी कि जो हमारा साउंड है कि जैसे हम फील करते हैं कि जैसे इसका बीज मंत्र है लम, तो हमने इसका अब साउंड फील करना है जैसे कि लम। तो जिसका लास्ट वाला जो है ना, उसके साथ ही हमने ये फील करना है कि हम उस रूट चक्रा की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पर 1 या 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, अपनी सांस को वहाँ पर रोक दीजिए। तो आपको फील होना शुरू होगा कि वो वाइब्रेट हो रही हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको वाइब्रेट होना फील नहीं होता है या किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है। ये उनके लिए है कि वो इस तरह से करेंगे तो उनको रूट चक्रा पर कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो फील होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इस पर वर्क कर रहे होते हैं
यानी कि जब हम अपने रूट चक्रा पर मेडिटेशन करते हैं, जब उस पर वर्क करते हैं, तो इसमें से कुछ तरंगे निकलती हैं। ठीक है, जब ये तिरंगे निकलती हैं तो ये हवा में फैलती हैं, वो जो तिरंगे होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऑपोजिट सेक्स के लोग होते हैं या हमारे ऑपोजिट जेंडर के जो लोग होते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को रिप्लाई दें या हर किसी को कुछ ना कुछ कोई मतलब उसका जवाब दें अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों से हम बाहर निकलने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इस पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये हमारी नेगेटिविटी है जो बाहर निकल रही है, लेकिन ये नेगेटिविटी जब हवा में फैलती है तो दूसरे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी 3D वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन 3D वर्ल्ड की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमें इन चीज़ों में नहीं फंसना है। दूसरी बात, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट आते हैं, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं या कहीं और भी हो सकते हैं। तो हमें उन पर रिएक्ट नहीं करना है। मतलब अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे अगर विचार आ रहे हैं, कुछ ऐसे कोई गलत विचार आ रहे हैं, जब कुछ भी आ रहा है तो उसको हमने निकलने देना है, यानी कि उसको हमने बहने देना है, उसमें हमने फंसना नहीं है। ना ही हमने उस पर कोई रिएक्ट करना है कि हमने ये सोच आ गई है तो अब इस पर हमने रिएक्ट करना है या किसी तरीके का कोई हमने इसको रिप्लाई करना है। अगर आप इस तरह से करते हो अगर आप इस तरह से करते हो तो आप वहाँ पर रुक जाते हो, यानी कि आप जो अपना मेडिटेशन है उसमें आप कंटिन्यू नहीं करते हो। तो और एक बात करना चाहती हूँ, एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने आप पर इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि जब इस रूट चक्र को हम पार कर रहे होते हैं तो जो हमारे अंदर की जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम तरह तरह के प्रोफाइल्स ढूंढते हैं, उनको हम देखते हैं। जो लड़के हैं वो लड़कियों की पिक्स देखते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों की पिक्स देखती हैं। मतलब इस तरह से भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आप ये जो चक्रा है, ठीक है, उसमें आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि उसमें आप फंस रहे हो। ये एक तरीके का फंसना है। हमने फंसना नहीं है, बल्कि इससे बाहर निकलना है। तो हमने ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब इस तरह की जब फीलिंग्स आती हैं, यानी कि किसी के साथ संबंध बनाने की उनकी फीलिंग्स आती है, तो वो तरह तरह के प्रोफाइल्स लड़कियों के या लड़कों के प्रोफाइल्स देखते हैं और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो संबंध बना भी देते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं, मतलब अपने आप पर जब वर्क कर रहे होते हैं, अगर आप किसी के साथ संबंध बना लेते हैं तो आपका जो ये चक्रा है वो ब्लॉक हो जाता है, वो जो आपकी एनर्जी है वो वहीं पर बंद हो जाती है। तो यानी कि आपने इस तरह से नहीं करना है। आपने कंटिन्यू अपने आप पर फोकस रखना है, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट होते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। अपने चक्रास पर फोकस होते हुए, अपने चक्रास पर कॉन्सेंट्रेट होते हुए आपने इस चक्रा से बाहर निकलना है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमने इस चीज़ों में नहीं फंसना है। अब अगली बात, अब हमारे रूट चक्रास में कुछ ब्लॉकेजेस भी होती हैं, जिनकी वजह से भी हम लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी पास्ट लाइफ से हम लोग लेकर आते हैं इन प्रेजेंट लाइफ में, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं वो हमारी पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस की वजह से हमें करनी पड़ती हैं इन प्रेजेंट लाइफ में। तो इससे क्या होता है कि जब हम इस पर वर्क करते हैं अपने चक्रा से, और जब हम प्रॉपर तरीके से, यानी कि ये तो शुरुआती बातें मैंने अभी आपको बताई हैं कि ऐसा होता है, लेकिन जब हम अच्छे तरीके से अपने आप पर कंटिन्यू हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं, तब ये, यानी कि हम अपने आप पर एक कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी एनर्जी को अपने दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है उस पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो हम अपने जो चक्रास है उसको एक्टिव कर लेते हैं, यानी कि ये चक्रास एक्टिव हो गए हैं, और उसकी समझ के कारण हम ये सब चीज़ों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि हम इन चीज़ों में नहीं भागते, हम इन चीज़ों को बेफजूल समझना शुरू कर देते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप इस तरह की सोच के साथ चल रहे हैं तो इट मीन्स आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिव हो गए हैं और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपकी जो सोच है
इन सब चीज़ों के प्रति वो चेंज हो गई है। अब आपने एक एक समझ के साथ अपने एक चक्रास को पार कर लिया है। अब इसमें क्या होता है कि जो पास्ट लाइफ से हमारे जो पास्ट लाइफ से जो ब्लॉकेजेस आती हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार हम हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हम लोग कई चीज़ों से डर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग सेक्स करने से भी डरते हैं, या किसी के साथ संबंध बनाने से हमारे अंदर डर होता है। डर की बात कर रही हूँ, करने की बात नहीं कर रही हूँ। कि इस तरह के डर जो होते हैं, जो अगर हैं आप में, तो ये आपके पास्ट लाइफ के हैं। अगर आप इस रूट चक्रास पे वर्क करते हैं और इसको आप पार करते हैं, तो ये जो डर हैं आपके दूर हो जाते हैं और इस तरह के डरों से आप बाहर निकल जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आप ये जो डर हैं आपके पास्ट लाइफ से आए हैं। और जब जब आपके जो चक्रास हैं, जब वो वाइब्रेट होते हैं, वो अपनी वाइब्रेशन के साथ ये जो ब्लॉकेजेस हैं उसको धक्का मारकर, यानी कि जब वो वाइब्रेट होते हैं आपके चक्कर्स, उनको धक्का मारकर ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खोल देते हैं, ओपन हो कर देते हैं, और जो आपका चक्रास है वो ओपन हो जाता है और अब वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। वो अपनी वाइब्रेशन के साथ आपकी रूट चक्रा के साथ जुड़ी हुई बॉडी, यानी कि फिजिकल बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो फिजिकल तौर पर फिट रहना शुरू हो जाती है। आप भी फिजिकल तौर पर स्वस्थ रहना शुरू कर देते हो। जो आपकी सोच है वो स्वस्थ हो जाती है, और आपके रूट चक्रा के साथ जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड है, जहाँ वो आपका किसी भी तरीके का कोई इशू हो सकता है, वो आपका दूर होना शुरू हो जाता है और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी ख़त्म हो जाती हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो। तो यानी कि आपने ये रूट चक्रा पार कर लिया है। और जब आप ये रूट चक्रा पार कर लेते हो, तो ना तो आपका किसी और के साथ फिजिकल होने का मन करेगा, ना आपको किसी के साथ आपके अंदर ना ही कोई फिज़िकल बॉडी को लेकर कोई डर होगा, ना ही आपको पास्ट लाइफ के कोई इशू होंगे। सारे आप ख़त्म कर चुके होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो सोच है इस रूट चक्रा के द्वारा, जो रूट चक्रा ने आपको पॉजिटिव एनर्जी दी है, क्योंकि आपने इस चक्रा को एक सोच के साथ, एक समझदारी के साथ इस पर वर्क करते हुए इसमें आगे बढ़े हो। तो जब ये सोच, ये आपकी जो नज़रिया है इन सब चीज़ों के प्रति देखना, यानी कि अपने फिज़िकल बॉडी के प्रति, अपने सेक्सुअल होने के प्रति, या किसी के साथ संबंध बनाने के प्रति, या किसी अदर गर्ल्स या बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होने की सोच, ये सब जो सोचों पर आप में एक समझदारी आ जाती है। और इसी समझदारी के नज़रिए से जब आगे बढ़ना शुरू होते हो, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, ये एक पॉजिटिव सोच डेवलप हो जाती है आपके अंदर। तो इट मीन्स आपका जो रूट चक्रा है वो डेवलप हो गया है, वो एक्टिव हो गया है, और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ उसको पार कर लिया है। ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोगों को इस नज़रिए के साथ अपने रूट चक्रा को पार करना है। जब आप रूट चक्रा कम्प्लीटली तौर पर आप पार कर जाते हो, तो आपको किसी भी अदर पर्सन के साथ, और ना ही ये जो अलग अलग प्रोफाइल्स चेक करना, ये सब आपका बंद हो जाएगा। आपका में एक ठहराव आ जाएगा अपनी हर चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये रूट चक्रास के जो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि किसी अदर पर्सन से पैसे लेकर वो आपके एक्टिव करेगा, या आपको आपके जो चक्रास है उनको वाइब्रेट कर देगा, जो उनको एक्टिव कर देगा, तो ये ऐसा नहीं होता। ये आपकी खुद की सोच की और समझ के साथ होने वाली चीज़ें हैं, तो दूसरा बंदा इसको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ओके जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।